बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतों की बारिशें, बरकतों का महीना रमज़ानुल मुबारक। कैसा इंतज़ार होता है इस महीने का उन लोगों को जिनको इसकी अहमियत पता है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने का चाँद जब निकलता है तो एक ख़ुशी की लहर होती है कि शैतान क़ैद कर दिया गया। जन्नत जो 11 महीने तक सजाई गई थी वो रोज़ेदारों के लिए खोल दी गई है। नेकी का भाव बढ़ा दिया गया है। अमीर हो गरीब हो, हर एक के चेहरे पे खुशी होती है कि गुज़री हुई ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कराने वाला महीना हमारे सामने आ गया है। क्योंकि ये तो नसीब की बात है ना, किसकी ज़िंदगी कितनी है ये किसको पता, नहीं पता। अगर रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना ईमान वाले को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अभी उसको मौका दिया है कि गुज़री हुई ज़िंदगी के अपने गुनाहों को माफ़ करा लो, तौबा कर लो, आजिज़ी और इनकिसारी से हमारे बंदों के साथ हुस्न सलूक करो। भाई ज़कात के लिए क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया ना कि एक बंदे को अल्लाह ने इतना नवाज़ दिया कि उसको फिर देने के बाद ये कहा गया अब इसमें से सिर्फ 2.5% निकाल के हमारे मुस्तहिक बंदों तक पहुंचा दो। अल्लाह तो किसी को भी दे सकता है। आपने कौन सा फॉर्म पहले भरा था या आपके कौन से सुर्ख़ के पर लगे हुए हैं कि अल्लाह पाक आपको बहुत दौलत दे रहे हैं? आपको सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि देखें आपको दी हुई दौलत में से आप डंडी तो नहीं मार रहे हैं। सिर्फ 2.5%। लोगों को लगता है कि यार 2.5% ज़कात देना है। अरे भाई 2.5% देना है, 97.5%, 97.5% तो आपके पास बच रहा है जो अल्लाह ने आपको दिया। अभी वक्त है, सवेरा है। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। रमज़ान का चाँद निकलता है तो ये लगता है कि हाँ मौका मिला है गुनाहों की माफ़ी का, लेकिन कैसी तेज़ी से दिन जा रहे हैं। अभी लगता है कि परसों की बात है कि लोगों ने खुशी खुशी छतों से खड़े होकर चाँद देखा था और ये हुआ था कि हाँ चलो आज पहला रोज़ा है, आज पहली तरावी है और आपसे हम मुखातिब हैं। आज आखिरी अशरे में चल रहे हैं, आखिरी हफ्ते में चल रहे हैं, आखिरी जुमा है, आज अलविदा जुमा है। ईमान वालों के दिल भर जाते हैं, आँखें नम हो जाती हैं। ये मुक़द्दस महीना बोनस का महीना मिला था, जिसकी कदर ना कर पाए हम, जिसकी अहमियत को ना समझ पाए हम, जिसमें हक़ ना अदा कर सके, जिसमें इबादतों के निज़ाम को बेहतर न कर सके, अल्लाह के बंदों के साथ हुस्न सलूक न कर सके। लेकिन मेरा रब बहुत रहीम है, मेरा रब बहुत रहीम है। रहम के 99 हिस्से उसके पास हैं। 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदे से। अभी वक्त है, आज अलविदा जुमा है। आज रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है इस बार का। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आफ़ियत के साथ, खैर के साथ, राहत के साथ अगला रमज़ान भी हम लोगों को नसीब हो। इस रमज़ान में जो इबादतें करनी चाहिए थी और नहीं कर सके वो अगले साल करने का इरादा करते हैं। परवरदिगार अपने फ़ज़ल व करम से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। जो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा अल रयान का है, जिसके लिए आपने कहा कि इस दरवाज़े से वो लोग जन्नत में जाएंगे जो रोज़ेदार होंगे। जो भी रोज़े पे आपने इनाम और इकराम, जो भी नेमतें देने की बात आपने कही है मौला, जिन लोगों ने रोज़ा रखा है हम भी उसमें शामिल हैं। हमारे नाम पे भी वो इकराम और वो नेमतें और वो ख़जाने जो आपने लुटाए हैं रमज़ान में रोज़ा रखने वालों पे, हमें भी उसमें शामिल कर लीजिए। गलतियों को माफ़ कर दीजिए, कोताहियों को माफ़ कर दीजिए। शर्मिंदा है इस बात से, एहसास है इस बात का कि रमज़ान का हक़ नहीं अदा कर सके, लेकिन आपने तौबा का दरवाज़ा खोला है। हम तौबा करते हैं, हम तौबा करते हैं अपनी गलतियों पे, अपनी गफलत पे शर्मिंदा हैं। तौबा करते हैं इस बात की कि मौला तू रहीम है, तू करीम है, तू माफ़ी को पसंद करता है। रोज़ा तेरी रज़ा के लिए। सूखे हुए होठ, सूनी आँखें, हलक से आवाज़ आती है कि कुछ पानी चला जाए, लेकिन सिर्फ तेरी रज़ा के लिए। कोई देखने वाला नहीं है, कोई कैमरा नहीं लगा है, लेकिन तू देख रहा है, तेरे कैमरे लगे हैं, किरामन व कातिबीन को तूने बैठाया है। मौला इस अदा पे ही तू हमारे लिए फ़ैसला कर दे जन्नत का। तो बहाने ढूंढता है ना, तू देखता है कि तेरा बंदा कब गफलत से बेदार होकर तेरी तरफ आ जाए। मौला हम तेरी तरफ हैं। आज आखिरी जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, अलविदा की नमाज है। आज बचे हुए 4-5 रोज़े और हैं। तौफीक दे दे कि इन रोज़ों की अहमियत को समझते हुए इनका हक़ अदा करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि जो बचे हुए रोज़े बचे हैं, अभी तक जिन लोगों ने गफलत में पूरा महीना निकाल दिया, 20-25 दिन निकाल दिए, उनसे भी गुजारिश है, अपने आप से भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि बचे हुए 4-5 दिनों में ही अल्लाह को राज़ी कर लें। आप तो मान जाते हैं ना, आप तो मेरे अल्लाह हैं ना, आपसे ना कहें तो किससे कहें।
जिन लोगों ने अभी ज़कात नहीं निकाली है वो पाबंदी से अभी भी होश में आके ज़कात का पैसा निकाल के उन बंदों तक पहुंचा दें जो सरे राह खड़े होकर मांग नहीं सकते, इंतज़ार में है कि अल्लाह ने जिन लोगों को नवाजा है वो ज़कात को मेरे पास लेके आएँ और ख़ामोशी से बंद मुट्ठी दे के चले जाएँ। ज़कात के बारे में सोच लीजिए। सदका, फितरा, खैरात, भाव बढ़ा हुआ है, चंद रोज़ के बाद भाव फिर नीचे आ जाएगा, रमज़ान का महीना निकल जाएगा। अहमियत को समझ लीजिए, अपने दिल को साफ़ करके हक़ और ईमान से लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ जाइए। बचे हुए 4-5 दिनों में अल्लाह को मनाने की कोशिश कर लीजिए। अलविदा जुमा, अलविदा जुमा, अलविदा जुमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।